हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। और इसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्वेश्चन देख सकते हो। और आज की क्लास में हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके साइकोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम होने वाले हैं। और इसके बाद हम इस वीडियो के बाद हमारे माइक्रोबायोलॉजी का वीडियो अपलोड होगा, जो कि कल मॉर्निंग तक माइक्रोबायोलॉजी का भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और अगर आपने इसके पहले पुराने वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पुराने वीडियोस देख सकते हो। और ये जो वीडियो है आपके एमपीएमएससी जो एग्ज़ाम है उस एमपीएमएससी जो एग्ज़ाम है उसमें आने की पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा आप। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसे कि आपको मैं बताइए कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम सैम्पल पेपर देंगे, जिसमें आपको जैसे कि एनाटॉमी का पेपर आपका 15 से स्टार्ट होने वाला है, तो 14 को हम एक सैम्पल पेपर देंगे जो कि आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप हमने जो टेलीग्राम न्यू ग्रुप बनाया है तो उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपको इसके लिए आपका हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। जो है साइकोलॉजी जो है उसका मेथड पूछी गई है और इसके स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपको एग्जाम में कोई डेफिनेशन आती है, जैसे कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन पूछते हैं, तो आपको दो डेफिनेशन लिखना है ना, कितनी दो डेफिनेशन लिखना है। एंड राइटर का नाम लिखना साइकोलॉजी में कंपलसरी रहता है। तो सबसे पहले लिखिएगा अकॉर्डिंग टू जो भी राइटर है, और उसके बाद दो डेफिनेशन लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देन इसके बाद है एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल। इसमें कोई भी एक मेथड बताना है साइकोलॉजी की। फिर उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ पर्सनालिटी। क्या पूछा है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द नेचर ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। क्या है, डिस्कस करना है हमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इसी में बी वाला क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ नर्स का इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। फिर उसके बाद व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या है वो बताना है। ये जो सारे क्वेश्चन है साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के संभावना है। तो आप इस क्लास को पूरे लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तक शेयर करिए ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, व्हाट इज मेमोरी एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मेमोरी। क्या है, व्हाट इज द मेमोरी एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मेमोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन था। फिर उसके बाद क्या है, डिफाइन इमोशन। इमोशन क्या है ना, डिफाइन इमोशन पूछा है। फिर उसके बाद राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ इमोशन। क्या है, राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ इमोशन। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इमोशन इन हेल्थ एंड इलनेस। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इमोशन इन हेल्थ ऑफ इलनेस। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थिंकिंग एंड डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ थिंकिंग। क्या, थिंकिंग को डिफाइन करना है और डिस्क्राइब करना है एलिमेंट ऑफ थिंकिंग को। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। ये जो थिंकिंग है, थिंकिंग और इमोशन जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते ही है, तो आपको थिंकिंग इमोशन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर उसके बाद क्या है, डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। अब क्या पढ़ना है, डिफाइन मेंटल हेल्थ को डिफाइड करना है और फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ को बताना, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। क्या, किस किस को डिफाइन करना है, मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना है और मेंटल हाइजीन को डिफाइन करना है हमें। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। पुअर मेंटल हेल्थ के वार्निंग साइन क्या होते हैं वो लिखना है हमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है उसको डिफाइन करना है, किसे, गाइडेंस एंड जो काउंसलिंग होता है उसे डिफाइन करना है। फिर उसके बाद है राइट इम्पोर्टेंट ऑफ काउंसलिंग इन नर्सिंग, नर्सिंग में काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताना है। फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय फॉरगेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है हमें ये समझाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो सारे क्वेश्चन है आपके बीएससी नर्सिंग जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आने की पूरी संभावना है, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और आप लोगों का एडमिट कार्ड कॉलेज में आ ही गए हैं, आप लोगों ने कॉलेज से एडमिट कार्ड ले लिए होंगे और आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, आपके एग्जाम 15 तारीख से होंगे ही। फिर उसके बाद है डिफाइन लर्निंग, क्या है डिफाइन लर्निंग, डिफाइन लर्निंग। फिर उसके बाद है राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या है राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, राइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इन डिटेल्स, जो लर्निंग है उसकी थ्योरी लिखना है, कौन कौन सी थ्योरी है डिटेल्स में। फिर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लर्निंग, डिफाइन लर्निंग, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिर उसके बाद राइट डाउन द थ्योरी ऑफ लर्निंग इन डिटेल्स, क्या है थ्योरी इन लर्निंग ऑफ डिटेल्स। फिर उसके बाद क्या है मेमोरी है ना, तो क्या है क्वेश्चन डिफाइन मेमोरी, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मेमोरी। फिर उसके बाद है राइट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मेमोरी। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब हाउ मेमोरी कैन बी इम्प्रूव, डिस्क्राइब हाउ मेमोरी कैन बी इम्प्रूव, मतलब मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसे डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटेलिजेंट, क्या है डिफाइन इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद बी वाला क्वेश्चन है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंट, क्लासिफिकेशन बताना है इंटेलिजेंट का। फिर उसके बाद है राइट राइट एनी वन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, मतलब इसमें कोई एक थ्योरी लिखना है इंटेलिजेंट की। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या है, हाउ डज द एप्टीट्यूड इन नर्सिंग। और फिर उसके बाद क्या है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एप्टीट्यूड इन नर्सिंग। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ अटेंशन, और सेकंड क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्सेस इन प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। फिर उसके बाद है डिफाइन ईगो एंड डिफेंस मैकेनिज्म। फिर इसके बाद है साइकोलॉजी ऑफ इंडियन वुमेन। फिर उसके बाद है डिफाइन स्ट्रेस एंड गिव इट्स टाइप्स, है ना, और इम्पोर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ नर्सेस। फिर उसके बाद है साइकोलॉजी ऑफ ओल्ड एज पर्सन, कि ओल्ड एज पर्सन की साइकोलॉजी क्या होती है। फिर उसके बाद है एप्टीट्यूड, क्या है एप्टीट्यूड। फिर उसके बाद मोटिवेशन। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन। फिर उसके बाद हेल्थ एंड इलनेस। फिर उसके बाद है साइकोलॉजी ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड, एडॉप्टेड जो चाइल्ड होता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजी के टेस्ट। और उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद है पर्सनल एंड सोशल जजमेंट, पर्सनल एंड सोशल जजमेंट। फिर उसके बाद क्या है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। और इसके बाद है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, है ना, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे जो कि आपके साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजी का एग्जाम होने वाला है उसमें आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता ही दिया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। हाँ, तो आप पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम ना बहुत इजी आता है, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा, आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। और मैंने जो क्वेश्चन बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसमें से पेपर आने की संभावना है ना। तो सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इस जितने भी पेपर्स हैं मतलब क्वेश्चन है उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम एक बार स्पीड में क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेन द मेथड ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कोप पूछा है, एक्सप्लेन एनी मेथड ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल्स, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग बिहेवियर एंड पर्सनालिटी है, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है। और उसमें इसके रूल पूछे हैं, रोल ऑफ नर्स क्या है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, फिर उसके प्रिंसिपल्स पूछे हैं, थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पूछा है, मेमोरी एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मेमोरी,
और फिर उसके बाद इमोशन, इमोशन क्या है, राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ इमोशन, और फिर क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इमोशन इन हेल्थ एंड इलनेस, फिर थिंकिंग एंड डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ थिंकिंग। और ये जो सारे क्वेश्चन पूछे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं क्वेश्चन को थोड़ा स्प्रेडली चेंज करता हूँ, तो आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और शॉर्ट नोट्स के भी सारे क्वेश्चन, अटेंशन हो गया, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, इको डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, साइकोलॉजिकल ऑफ इंडियन वुमेन, और साइकोलॉजी ऑफ इंडियन वुमेन, डिफाइन स्ट्रेस एंड गिव इट्स टाइप, स्ट्रेस को डिफाइन करना है और इसके टाइप्स बताना है, इंपॉर्टेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फॉर नर्स, साइकोलॉजी ऑफ ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड एज जो पर्सन है उसकी साइकोलॉजी क्या है, एप्टीट्यूड वगैरह, है ना, मोटिवेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन, हेल्थ एंड इलनेस, साइकोलॉजी ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड, है ना, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। ये मतलब ये जो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका शॉर्ट नोट्स एनी 5 में आएंगे, तो इसमें से भी 5 शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो आप ये जो शॉर्ट नोट्स के जितने क्वेश्चन दिए मैंने, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी शॉर्ट नोट आ सकते हैं, आ सकते हैं। 5 शॉर्ट नोट्स लिखना रहता है आपको आपके एग्जाम में, तो यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। और आपको माइक्रोबायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कल मॉर्निंग में माइक्रोबायोलॉजी की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। और आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एनाटॉमी एंड फिजियो, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री और नर्सिंग फाउंडेशन की क्लास अपलोड हो कर दी गई है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, तो वो क्लास देख लीजिएगा। और कल हमारे यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में माइक्रो बायोलॉजी की भी क्लास अपलोड हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके एग्ज़ाम के पहले, है ना। थैंक यू।